हम लोग यहाँ खड़े हैं बूरा भगत में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बूरा भगत मंदिर। बूरा भगत बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। बहुत सारे विषयों में बूरा भगत का चर्चा आता है और सबसे महत्वपूर्ण है कि छिंदवाड़ा ज़िले में जो एक बहुत बड़ा मेला महाशिवरात्रि के अवसर पे लगता है, जहाँ पे चौरागढ़ यात्रा की जाती है। चौरागढ़ जो यात्रा है वो पद यात्रा जो की जाती है वो जुन्नारदेव से की जाती है, वहाँ पर उसे पहली पायरी बोलते हैं। और उसके बाद वो पड़ाव जो रास्ते में पड़ते हैं उसमें एक पड़ाव ये आता है बूरा भगत। यहाँ से चौरागढ़ की पहाड़ियाँ पीछे दिख रही होती हैं और चौरागढ़ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। थोड़े ही दूर पे चलने के बाद में देनवा नदी आती है। देनवा नदी को हमें क्रॉस करना होता है। देनवा नदी छिंदवाड़ा की सीमा है और देनवा नदी के उस तरफ का जो हिस्सा है वो होशंगाबाद में आता है और जो चौरागढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो पचमढ़ी में आती है। इस जगह पे बहुत ही आस्था रही है। लोग यहाँ पे आके अपना पहले दर्शन करते हैं और जाते हैं। ये स्थान को बूरा भगत कहते हैं। बूरा भगत के बारे में बहुत स्पष्ट लेख या उल्लेख ज़्यादा मिल नहीं पाता है। चर्चाओं से जो यहाँ के बुजुर्ग रहे हैं या पुराने लोग रहे, वो चर्चाओं में हमें बताते हैं कि बूरा भगत जो स्थान है वो किसी अंग्रेज़ या किसी के कारण पड़ा है। वो गोरे यहाँ पे एक अपनी पत्नी के साथ में आए थे और पहले उनका जो विचार था इस जो हमारे यहाँ पे धार्मिक पूजा पाठ होते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं और इस तरीके की जो पूजा पाठ होती थी उसको वो थोड़ा सा सही नहीं मानते थे। तो कभी उन्होंने कभी न कभी नेगेटिव कमेंट किया और फिर उसके बाद में कभी उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि वो कुछ परेशानी में आए और उनको आस्था इनके प्रति, शिव जी के प्रति हुई और उन्होंने यहाँ पे पूजन पाठ किया। किसी वजह से उनका स्वर्गवास यहीं पे हुआ है। बीमार की वजह से हुआ है या तपस्या करते हुआ, ये स्पष्ट किसी को नहीं कहना है। लेकिन चूंकि वो गोरे थे, भूरे दिखते, तो यहाँ के स्थानीय लोग उनको बूरा बोलते हैं। तो वो भगत, यहाँ के जो भी सेवा करते हैं लोग, ईश्वर की जो आराधना करते हैं उनको भगत बोलते हैं, भक्त बोलते हैं। तो यहाँ भगत के नाम से ज़्यादातर लोग, क्योंकि महाराष्ट्रियन क्षेत्र भी रहा है, महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा आस्था के लिए आते जाते रहे, तो बूरा भगत उनको लोग बोलते थे और यही स्थान उनका बना दिया गया है। और यहाँ पे पहले यात्रा करने के बाद में लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी बीच आपको और भी हम अच्छी जानकारियाँ थोड़ी सी जोड़ना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्थानीय व्यक्ति मुनेश जी जो है वो यहीं स्थानीय व्यक्ति हैं और यहाँ के बहुत जानकार हैं, बहुत सोशल एक्टिविटीज़, बहुत सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। मुनेश भैया नमस्कार, आप आइए। और ये मुनेश जी हैं और आप यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं और यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक कार्य आप करते हैं। बहुत सारी समस्याओं में लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और इस क्षेत्र में सेवा के लिए भी आप समर्पित रहते हैं। वर्ष भर आप समर्पित रहते हैं और भंडारे कराते हैं और बहुत सारे आयोजन, ये धार्मिक आयोजन आप कराते हैं। अब तो मुनेश जी से भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि बूरा भगत का मंदिर प्रसिद्ध क्यों है, लोगों का यहाँ पे आस्था का कारण क्या है। आइए सर। आओ मुनेश जी, और कैसे हो आप? इसको कंटिन्यू रखा है आपने? हाँ कंटिन्यू। मुनेश जी आपको थोड़ा सा कैमरे के सामने होना ना, मैं अभी आपको फोन लगा ही रहना। नंबर वही होगा। अच्छा देखो लगाया था भैया 15 बज के 10 मिनट में लगाया था। कंटिन्यू रखना। पहले तो ये जो प्रतिमा इनके बारे में बताइए। आई ना वही तो आई प्रतिमा जी है तो पुरातन प्रतिमा है। हाँ इनके बारे में अब ये बात करते हैं। ये प्रतिमा तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी प्रतिमा जो है हाँ यहीं यहाँ पे बहुत सालों से स्थित है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्या किसी को?
इसके बारे में कोई जानकारी है कि वो कि बुरा बात है ये। हाँ बुरा भगत स्थान है। यहाँ से मतलब कुछ लोग पहली पारी मानते हैं इसको जी कुछ लोग जो नरदेव से मानते हैं। जी इधर से जो श्रद्धालु आते हैं तामिया की ओर से वो इसको पहली पानी पहली पारी मानते हैं। मतलब इसको प्रवेश द्वार कहेंगे। हाँ। और ये प्रवेश द्वार है चौरागढ़ यात्रा का। हाँ चौरागढ़ यात्रा का और वही है। आपने तो बताया कि ये बुरा भगत तो ये मतलब वो तो पुराने समय से जैसी हाँ है। भक्त हाँ। और ये सामने जो शंकर जी की मूर्ति है ये स्थापित तो है। अभी स्थापना की है इनको। अब ये इसको मंदिर का शेप दे दिया गया है। पहले ये मंदिर के रूप में नहीं था, एक स्थान के रूप में था। खुले में हाँ। खुले जो मूर्ति दिवाली और दिवाली पुरानी तीनों मूर्तियां पहले से स्थापित है। हनुमान जी की मूर्ति ये भी शिवलिंग था। तो ये भक्त जी है कि अपने हाँ भोला भगत जी दोनों? शंकर भगवान वो भक्त नहीं है। अच्छा नहीं, ये स्थान को पूरा भगत बोलते हैं। नहीं इनको नहीं बोलते नहीं, ये भक्त हो गए और भक्तन हुआ हाँ जो पति पत्नी थे ऐसा माना जाता है। ये भक्तन है। और यात्रा इसी रोड से शुरू होती है। हाँ ये यहाँ से 10 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर है चौरागढ़। रास्ते में कोई समस्याएं नहीं। समस्या तो है नहीं, जानवर की नहीं है, नदी की है। नदी है, पहाड़। नदी मतलब है अब मेरा बना यहाँ से आप उधर से। अब जो भक्त लोग जो आते हैं, भक्त लोग यहाँ से जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से पैदल जाते हैं और यहाँ पे जो नदी है देनवा नदी को पार करके आपको दिख रहे होंगे तो एक पहाड़ी है, वहाँ पे चौरागढ़ पहाड़ी है। यहाँ से 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में जो पहाड़ी के ऊपर पहुँचते हैं और दर्शन करते हो। और इस जो सतपुड़ा पहाड़ी दिख रही है, सतपुड़ा पहाड़ियों में कई सैकड़ों प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिसका उपयोग अलग अलग लोगों में किया जाता है। कई लोग यहाँ पे जड़ी बूटियाँ लेके जाते हैं, कई लोग उसका उपयोग करते हैं और बहुत ही संरक्षित यहाँ पे क्षेत्र माना गया है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और यहाँ पे जीव जंतु के अलावा पेड़ पौधे के अलावा जीव जंतु बहुत सारे पाए जाते हैं। ये यहाँ जाना हो तो ऊपर यहाँ से पैक कर दिए। गाड़ी तो कहाँ जाएगी, तो पैक कर दिए। नहीं उधर से आएगी। अच्छा, उधर से ऐसे आई रेस्ट हाउस है गाड़ी। क्या ये? रेस्ट हाउस इसका फॉरेस्ट है। जंगल। ये